एक समय की बात है। मानपुर नामक गांव में 70 साल की एक बुढ़िया औरत रहती थी। वह अपने 2 बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह सब एक ही घर में रहते थे और संगीता को स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौक था। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का, अपने आप को आईने में देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते तब उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जाती, मगर संगीता को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी माँ, बोलिए। क्या तुम मुझे वो प्लेट दे सकती हो जिसमें काजू रखा है? संगीता बहुत आलसी थी। वह अपने बाजू में रखे हुए प्लेट को भी नहीं उठा सकती थी। वह हर बार ऐसी करती और किसी न किसी को बुलाकर परेशान करती। उसकी बहुएं उनका कहना मान तो लेती थी, पर वह भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि संगीता को खाने का बड़ा शौक था और जब भी अच्छा पकवान बनता था तो वह खुद रसोई के घर में जाकर देखती थी कि क्या पक रहा है। अरे बहू सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब संगीता की बहुएं खाना बना लेती थी तो वह इंतजार करती थी कि वे रसोई से बाहर कब आएंगी। वे रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक एक करके सूंघती थी और उन्हें कटोरी में लेकर अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थी, मगर जब उनकी बारी आती थी तो उनके लिए खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कैसे कम पड़ जाता है। कभी कभी तो उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे, क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है। ये सब देख के संगीता मन ही मन खूब हंसती थी, मगर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि वह अपनी पत्नियों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। फिर एक दिन संगीता के बेटे बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेके आए और वे मिठाइयों को अपने बच्चों को दे दिया। फिर संगीता अपने पोते और पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया। सुनो बच्चों, ये मिठाइयाँ मैं तुम लोगों में बराबर मात्रा में बांटूंगी। चलो आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो बच्चों। ऐसा सुन के बच्चों ने वैसा ही किया जिससे उनकी दादी माँ ने कहा। फिर लीलावती ने कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख ली और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों में बांट दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यही नहीं, वो तो अपनी बहुएं की साड़ियाँ भी चुराती थी। उनकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। वे सोचती कि साड़ियाँ गुम हो गई है। माँ जी, आपने क्या मेरी लाल साड़ी देखी है? मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। नहीं बहू, मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है वो पड़ोस वाली राधा ने किया है। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। जी माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम हो चुकी है। मुझे लगता है ये राधा का ही काम है। तुम दोनों को जाके उसके पास बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, उनकी दोनों बहुएं राधा के पास गई। राधा की तो इनमें कोई गलती नहीं थी और उसकी दोनों बहुएं राधा से लड़ाई कर रही थी। यह देखकर उसकी सास बहुत हंस रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही है। संगीता ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती। फिर संगीता जब खाना खा रही थी तो उन्हें ये सोचकर बहुत हंसी आया कि अगले हफ्ते तो दशहरा है और वे चाहती थी कि सब लोग नए कपड़े खरीदें। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए और अभी सासू माँ भी आ रही है, तो क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वहाँ दशहरा मनाने के लिए आ रही है। यह सुनकर संगीता नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वे क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है यहाँ से। अगले दिन संगीता अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि उसके दोनों बेटे और बहुएं किसी का इंतजार कर रही है। हे भगवान, देखो ये सब कैसे उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने कभी मेरा इंतजार किया है ऐसे कभी? फिर संगीता के बड़े बेटे की सास वहाँ पधारी
और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे उन्हें देख के तुरंत उनके पास भागने लगे। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सभी के लिए कई सारे उपहार लाई थी। बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियाँ लाई थी। पुष्पा ने संगीता को एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। उन्होंने यह स्वीकार तो किया और अपने कमरे में चली गई। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद स्वादिष्ट खाने की सुगंध आने लगी और मन ही मन वे खुश तो बहुत थी और संगीता जल भी रही थी कि मेरे लिए तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान नहीं बनाए और इन्हें देखो, इनके आते ही नए नए पकवाने बन रहे हैं। अभी मैं इनको मजा चखाती हूँ। फिर ऐसा सोचते ही वे इंतजार करने लगी कि कब उनकी बहुएं रसोई घर से बाहर आए। जैसे ही उनकी बहुएं रसोई से बाहर आई, फिर चुपचाप संगीता रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्ची डाल दी। फिर जैसे ही खाना परोसा गया, उन लोगों से खाया नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, मगर संगीता ने खाने को छुआ भी नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा अगर वो नहीं खाएगी तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने संगीता को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए पुष्पा ने संगीता पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। पुष्पा ने देखा कि संगीता बच्चों की मिठाई चुराती थी और अपनी बहुओं की साड़ियाँ चुराकर उस बक्से में रखती है। और पुष्पा ने यह भी देखा कि संगीता रसोई में जाके कटोरी में सब्जी निकाल के चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। और इस 10 दिनों में पुष्पा को संगीता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। फिर एक दिन सब लोग घर पे थे। पुष्पा ने यह सोचा कि यह सही वक्त है, सबको संगीता के बारे में बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। संगीता, जरा सुनिए, जरा वो बक्सा लाके तो दीजिए जो मैंने आपको दिए थे। मैं आपको वो बक्से वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा तुरंत संगीता के कमरे में गई। संगीता तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। और पुष्पा ने जैसे ही सबके सामने वो बक्सा खोला, सभी उस बक्से को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ उनकी बहुओं की साड़ियाँ, मिठाइयाँ, पैसे और दर्पण और कुछ सामग्री भी थी। वह यह सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। संगीता, ये तुम्हारी नाती पोती, बेटा और बहुएं हैं। ये सब तुम्हारे अपने ही परिवार हैं। तुम अपने ही घर से चोरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सही कार्य है जो तुमने किया है? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी जिसके चलते हमारे बच्चे परेशान हो रहे थे? माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? आपने ऐसा क्यों किया? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकते हो माँ। माँ जी, आपने ही राधा के बारे में बताया था। वो हमारी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब राधा से मेरी दोस्ती भी टूट गई है। माँ जी, हमने आपका कितना ख्याल रखा और आपने हमारे साथ ये सब किया माँ जी। संगीता को यह सब सुनकर बहुत शर्मिंदगी लगी, क्योंकि वे सब उनसे कम उम्र के थे। और ज़्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि वे उसके खुद के परिवार वाले थे। संगीता को एहसास हुआ कि वह सबके साथ कितना गलत कर रही थी और उसने अपने परिवार वालों से माफ़ी भी मांगी। और उस दिन से संगीता अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। संगीता अपनी दोनों बहुएं का खूब ख्याल रखती थी और रसोई घर में उन दोनों का हाथ भी बटाती थी। और यह सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश थी, क्योंकि संगीता का उसके रहते रहते हृदय परिवर्तन हो गया। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए और हमें अपने परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहिए।